हेलो गाइस, सो जैसा मैंने कहा था हम वर्डप्रेस में एडवांस सीखेंगे। एडवांस जिसमें हम एसईओ भी करेंगे, वेबसाइट को स्टेप टू स्टेप बनाएंगे कि कैसे वो एक्चुअल में वेबसाइट बनाई जाती है। अभी तक आपने जो भी देखा होगा मेरे चैनल पे, वो सिर्फ मैंने लैंडिंग पेज वगैरह बनाया था। अब हम हर एक पेज को बनाएंगे उसमें। जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग अ डोमेन एंड वेब होस्टिंग। अब डोमेन और वेब होस्टिंग होती क्या है, पहले वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये एकदम बिगनर जो रहेगा उसके लिए जरूरी है जानना कि डोमेन और वेब होस्टिंग होती क्या है। बाकी अगर जिससे किसी को पता है तो ठीक है, वो वीडियो स्किप कर सकता है, नेक्स्ट पार्ट देख सकता है। ये पहला क्या है, डोमेन और वेब होस्टिंग में बता देता हूँ। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक तरह से नाम होता है। किसी का भी नाम जो होता है ना, वो डोमेन होता है। जैसे www.amazon.com, www.flipkart.com, myntra.com। ये सारी जो चीजें हैं, ये नाम है, उसी को डोमेन कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ डोमेन के टाइप कितने होते हैं। डोमेन के बहुत सारे टाइप होते हैं। डोमेन के जो टाइप होते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको। .com, .net, .io, .org, .online, .shop। ये बहुत सारे टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोमेन होते हैं। का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में थोड़ा सा। .com बेसिकली कमर्शियल यूज के लिए होता है, और ये मोस्ट ऑफ बहुत सारे बिजनेसेस इसको ही यूज करते हैं। उसके बाद .net। .net जो होता है, वो बेसिकली ये इंटरनेट कंपनियां जो होती हैं, जो ब्रॉडबैंड वगैरह वाली कंपनी होती है, ये सब .net यूज करती है। ये .net का इनका जो डोमेन होता है, डोमेन, ये नेट होता है। उसके बाद .io। .io जो होता है, ये स्पेशल डोमेन होता है, जेनरिक डोमेन अपने आप में। ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, जैसा आप देख रहे हैं, फॉर ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ये उसके लिए होता है, जेनरिक डोमेन होता है। ये हर किसी के लिए नहीं होता, नॉर्मल बिजनेस के लिए बिल्कुल नहीं है। फिर .org स्पेसिफिक एनजीओ के लिए होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एजुकेशनल, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का कुछ हो गया, तो वो सब .org यूज करते हैं। और ऑनलाइन देखेंगे हम, .online ये बेसिकली कैसा, ऑनलाइन जो भी बिजनेस होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर, ये सब .online इनका डोमेन नेम होता है। .shop आप समझ ही रहे होंगे। शॉप एक तरह से क्या हो जाता है, एक्सटेंशन, ये शॉपिंग के लिए। शॉपिंग जो ऐप हो गए, शॉपिंग जो वेबसाइट हो गए, बेसिकली ये सब, ये कंपनियां जो होती है .shop करके, ये जेनरिक होती है एक तो ये जेनरिक जो होती है, इसके लिए यही यूज करते हैं, .shop। बेसिकली ये शॉपिंग कंपनियां जो होती हैं, ये .shop का यूज करती हैं, इस डोमेन का। मैंने आपको बता दिया इन सब में कि डोमेन के टाइप्स क्या होते हैं। अब बेसिकली डोमेन, जैसे मैंने बताया आपको, एक नाम होता है। अब एक जनरल लैंग्वेज में आपको बता दूं, लेमन लैंग्वेज में, कि ये जो डोमेन नाम होता है, डोमेन लेने के बाद हमारी वेबसाइट नहीं चालू हो जाती, हमें होस्टिंग भी लेनी पड़ती है। होस्टिंग भी लेनी पड़ती है। अब बोलेंगे होस्टिंग क्यों लेनी पड़ती है, डोमेन से क्यों नहीं होगा? डोमेन से इसलिए नहीं होगा, ये सिर्फ नाम होगा, एक नेम प्लेट। अगर मैं आपको बोलूँ, घर होता है, घर के बाहर एक नेम प्लेट होता है, तो ये सिर्फ नेम प्लेट है। नेम प्लेट ले लेने से ऐसा नहीं कि घर भी आपका हो जाता है, आपको घर भी खरीदना पड़ता है। घर जो होता है उसे वेब होस्टिंग कहते हैं। आप जब घर खरीद लेंगे और आपके पास नेम प्लेट है, दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो कोई भी आपके घर पे आएगा, सबसे पहले जो नीचे नेम प्लेट लगे होते हैं उसमें देखेगा, और नेम प्लेट देखने के बाद वो आपके ही घर पे विजिट करेगा, किसी और के घर पे तो जाएगा नहीं। तो उसी तरह आपको नेम प्लेट भी लेना जरूरी है, यानी ये डोमेन भी लेना जरूरी है, और घर भी लेना जरूरी है, यानी होस्टिंग भी लेना जरूरी है। जब कोई सर्च करेगा आपका नाम, तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट, आपके वेब पेज पे आएगा। जो कुछ भी आप अपनी वेबसाइट पे रखें, जो भी आपका बिजनेस है, रियल एस्टेट का, इंटीरियर का, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है उसका बिजनेस है, जो भी प्रोडक्ट आप अपने वेबसाइट पे रखे हैं, जो घर आपने लिया उस वेबसाइट पे रखे, तो आपको जैसी कोई आपके यहाँ विजिट करेगा, वो आप देख पाएगा कि आपके पास क्या क्या है, सामान क्या सर्विस दे रहे हैं आप, वो हर एक चीज। जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट था डोमेन। अब वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग जो है, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। वेब होस्टिंग बेसिकली ऐसा है, अलग अलग इसके प्राइजेस होते हैं। ये सिंगल वेबसाइट के लिए, ये 100 वेबसाइट के लिए है, और ये एकदम बिजनेस के लिए प्रीमियम, जो बहुत ज़्यादा ओवरलोड जिसका बिजनेस है, एवरीडे 50,000 1 लाख का ट्रैफिक आ रहा है, तो वो ये बिजनेस वाला यूज़ करे। बाकी नॉर्मल अगर 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 50 हज़ार के अंदर अगर वेबसाइट पे आपके ट्रैफिक है, तो आप ये प्रीमियम वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है। और ये जो सिंगल वेबसाइट है, ये उनके लिए है जिनको सिर्फ वेबसाइट बनाना है, नाम के लिए, कि मैंने वेबसाइट बना ली, बस काम खत्म।
मुझे इस पे कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, कोई कैंपेन नहीं रन करना है, कुछ भी नहीं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। और ये जिनको थोड़ी मार्केटिंग वगैरह करनी है तो उनके लिए ये है, क्योंकि विजिट होगा पेज पे, उनके घर में कैसा, उनके वेबसाइट पे जैसे इनका घर हुआ तो इस घर में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, तो घर बड़ा होना चाहिए ताकि लोग इजीली बैठ सके, तो ये उसके लिए है। तो प्रीमियम वेबसाइट हमें लेना चाहिए अगर ज़्यादा विजिटर हैं हमारी वेबसाइट पे तो। अब इसका प्राइसिंग देख लेते हैं अगर, तो ये साल भर का इसका कुछ पड़ेगा 2251 रुपया 44 पैसा, ये साल भर का है सिंगल वेबसाइट का। और इसका कुछ पड़ रहा है 3384 रुपया 24 पैसा, मतलब मैं टोटल एग्जैक्ट अमाउंट बता दे रहा हूँ। सो ये, और ये इसका भी देख लेते हैं बिजनेस का, इसका कुछ साल भर का है 5500 रुपया 24 पैसा। सो ये तीनों का ऐसा अलग अलग है प्राइसिंग, जो आपको बेस्ट पड़े आप वो लीजिए, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, आपको जहाँ से बेस्ट पड़ेगा आप वहाँ से लीजिए। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, बाइंग अ वेब होस्टिंग विथ फ्री डोमेन। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, फ्री डोमेन हमें कैसे मिलेगा। अब इसी होस्टिंग और डोमेन में कैच होता है, कुछ लोग होते हैं क्या अलग अलग जगह से खरीदते हैं, अलग जगह से डोमेन खरीद लिए, अलग जगह से होस्टिंग खरीद लिए, और फिर दोनों को अटैच करना, अटैच तो करना ही पड़ेगा दोनों को, बिना उसके चलेगा नहीं। सो अलग से डोमेन खरीदे, अलग से होस्टिंग खरीदे, तो कभी कभी ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। सो आपको क्या करना है, कंपेयर करते रहना है अलग अलग जगह से, चाहे आप GoDaddy से ले, बिग रॉक से ले, या होस्टिंग से, होस्टिंगर से ले, कहीं से भी ले, आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों का प्राइस चेक करना है कि आपके लिए सुटेबल कौन सा है। तो जैसे अभी यहाँ सिंगल वेबसाइट के लिए लेते हैं, सो यहाँ डोमेन आपको फ्री नहीं मिलेगा, डोमेन फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन यही आप प्रीमियम में जाते हैं तो यहाँ आपको डोमेन मिल जाएगा। तो जरा कंपेयर कर लेते हैं हम प्राइस का भी। तो जैसे .com पहला लेते हैं, .com तो 800 रुपया कुछ इसका है प्राइस, ठीक है। अब वो इसमें लेना पड़ेगा हमें, तो डोमेन खरीदते हैं 800 रुपया, प्लस ये साल भर का ये लेना पड़ेगा, तो 2251 रुपया है ये, और 800 रुपया और जोड़ दिए तो समझ लो 3100 के आसपास पड़ जाएगा, 3050 के आसपास। और अगर वही यहाँ लिए तो यहाँ पे जैसा हमने देखा था क्या प्राइस था, 3300 रुपया, तो भी 200 रुपये का कुछ फर्क है इसमें। लेकिन उसमें फर्क का कुछ ये बेनिफिट है कि जैसे इसमें आपको एक ही वेबसाइट मिलेगी, इसमें 100 वेबसाइट मिल जाएगी आपको। और इसमें कैसा स्टोरेज आपका 50 GB का ही है, और इसका 100 GB का मिल जाएगा आपको SSD। तो इसमें कैसा ज़्यादा आप अपनी बड़ी हैवी वीडियोस फाइल सब स्टोर कर सकेंगे, और सर्वर आपका क्रैश भी नहीं होगा, ये दोनों चीज़। सो ये इसमें बेनिफिट है, और बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब सेम है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। और जिसको अगर थोड़ा भी हैवी यूज़ है तो वो यही प्रेफर करेगा, अदरवाइज उसका फिर नुकसान ही है, वो ये लेके फ़ायदा नहीं है उसको फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉल फ्री वर्डप्रेस, और आगे भी है सारे पॉइंट्स, वो देखेंगे हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आने वाले। मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, और इस बार और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये आपको जहां से भी सस्ता मिले, मैं जैसे बोल रहा हूँ 150 भी सस्ता मिले आप वहां से लो, एक एक रुपया बचाओ अपना। मार्केटर वही अच्छा होता है जो अपना पैसा बचाता है, जो जितना कॉस्ट कटिंग कर सकता है।